हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा था। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने पिछली क्लास में कुछ कारण पढ़े थे। आज मैं बाकी रहे कारणों पे चर्चा करूँगी। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण है जलवायु की उष्णता। भारत की जलवायु अधिक गर्म है और गर्म जलवायु के कारण यहाँ पर लड़कियाँ कम उम्र में ही युवावस्था को प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनका विवाह जल्दी कर दिया जाता है और वे जल्दी संतान उत्पन्न कर पाती है। इसलिए देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। भारत में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे तो उनमें जागरूकता और चेतना नहीं होगी और जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची ही रहेगी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का अगला कारण है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। वृद्धावस्था के लिए सरकार की ओर से भारत में सामाजिक सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया गया है। इसके कारण लोग बच्चों को बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, इसलिए संतानोत्पत्ति आवश्यक समझते हैं। ये भी जनसंख्या वृद्धि का भारत में एक कारण है। नेक्स्ट कारण है स्त्रियों की आश्रितता। भारत में अधिकांश स्त्रियां पुरुषों पर ही आश्रित रहती है, अतः उनका विवाह अनिवार्य रूप से किया जाता है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है। नेक्स्ट कारण है बच्चों के जन्म में अंतर का अभाव। यदि दो बच्चों के जन्म में के मध्य अंतर अधिक हो तो जनसंख्या वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम होती है। भारत में अधिकांश लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जा पाया है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो स्पष्ट है कि ये सारे कारण भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों से भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। न केवल तीव्र गति से हो रही है बल्कि अनियंत्रित भी हो रही है। इसीलिए अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर है नेक्स्ट जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। बढ़ती हुई जनसंख्या का देश के लोगों पर, देश के ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण गरीबी बढ़ती है। लोगों का आर्थिक स्तर निम्न हो जाता है और देश की जनसंख्या अनिवार्य आवश्यकताओं को भी जुटाने में सक्षम नहीं रह पाती है। इसके साथ ही जब प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है बेरोजगारी के कारण, तो राष्ट्र की आय भी कम हो जाती है और देश प्रगति और विकास करने में पिछड़ जाता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के या जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम आते हैं वो मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताऊंगी। पहला बिंदु है देश के संसाधनों पर दबाव। यदि किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है
तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे कि देश का विकास प्रभावित होता है और देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। जैसा कि अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की सभी सुख सुविधाओं और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि यदि आय कम होगी और लोग ज़्यादा होंगे तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और इससे देश की प्रगति और विकास प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। ये तो बिल्कुल ही दिखती हुई बात है कि जब कमाने वाले कम होंगे और खाने वाले ज़्यादा होंगे तो लोगों को उनकी शारीरिक ज़रूरतों के अनुसार भोजन और पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा। फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। भारत में आज भी बहुत से गांवों में लोगों का जीवन स्तर निम्न है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में गिरावट आ जाती है। व्यक्ति अपनी जरूरी अनिवार्य आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता। नेक्स्ट है गरीबी में वृद्धि। यदि किसी के माता पिता गरीब हैं और उन्होंने अधिक बच्चों के कारण सभी बच्चों की ठीक से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया है ना, क्योंकि अगर माता पिता गरीब हैं तो वो बच्चों के लालन पालन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है ना। तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गरीबी होगी, बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाने के कारण काम नहीं कर पाएंगे और वो भी गरीबी में ही फंस के रह जाएंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो काम के अवसर लोगों को कम मिल पाते हैं और श्रम शक्ति की अधिकता होती है, तो हर व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पाता है, जिससे कि देश में बेरोजगारी बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ने के कारण से गरीबी बढ़ती है। तो देश में निर्धनता की वृद्धि भी जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम है। फिर नेक्स्ट है देश का विकास प्रभावित। जिस देश के लोग केवल अपने पेट के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे, वहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की कल्पना करना भी बेईमानी है। भारत में भी यही कारण है कि भारत के नीति निर्माताओं ने 70 के दशक में हमारे दो का नारा दिया था, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा सके और देश की प्रगति और विकास प्रभावित नहीं हो। तो देखा बच्चों आपने कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या परिणाम निकलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में 2 टाइम खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र नहीं होगा तो वो शिक्षा प्राप्ति के बारे में तो सोच ही नहीं पाएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गरीब व्यक्ति शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे और देश में अशिक्षा में भी वृद्धि होगी, अशिक्षित लोगों में भी वृद्धि होगी। अशिक्षा देश में गरीबी, अपराध, सब तरह की बातें बढ़ाती हैं और इस प्रकार से स्पष्ट है कि जनसंख्या वृद्धि की स्थिति सभी देशों के विकास में बाधक है। भारत में तो ये वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो रही है।
एक तरह से इस तरह की वृद्धि अल्प विकसित देशों को घमंड करने की बजाय एक तरह से तो ये इस तरह की वृद्धि है जिस पर अल्प विकसित देशों को घमंड करने की बजाय शर्म आती है। इसके उलट अगर हम सोचें तो विश्व में जापान, रूस, फ्रांस देश जैसे देश भी हैं जहाँ की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दौर में पहुँच गई है और वहाँ की सरकारों को लोगों से जनसंख्या बढ़ाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और कुछ देशों में तो सरकार के द्वारा एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर पैसा भी दिया जा रहा है। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। इस पर शीघ्र ही नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा देश की प्रगति और विकास इससे प्रभावित होगा। बस आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।